दोस्तों नमस्कार, ये बात करते हैं निफ्टी के अंदर हमारा क्या प्लान था, मार्केट आगे कहाँ पे कामकाज कर सकती है। देखिए मेरी क्लियर आपसे अंडरस्टैंडिंग एक थी कल कि मार्केट के अंदर ये जो हाई है ना? इसी इसी का ऐसा लगा कि मैं क्या करूँगा, कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, चांसेस आर 0.0001% की मार्केट इसको ब्रेक करेगी, है ना? बहुत ही कम चांस है, वैसे भी चांसेस बिल्कुल था ही नहीं, राइट? और हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि इस पॉइंट का ऐसा लगा कि हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, पुट का ट्रेड लेंगे। देखो मार्केट का हाई कहाँ पे लगा? मार्केट का हाई लगा आपका 262 पे और हमारा एसएल कहाँ पे होना चाहिए था 265, 3 पॉइंट बस, राइट? 3 पॉइंट से मार्केट के अंदर क्या हुआ, यहाँ से ही मार्केट के अंदर फॉल आना स्टार्ट किया। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप शुरू में ही एकदम यहाँ पे ही ट्रेड ले लो, है ना? अब इस कैंडल के नीचे ले सकते थे, इसके नीचे ले सकते थे, है ना? ओवरऑल मार्केट के अंदर एक पुट का ये एक मोमेंटम रहा। जब मार्केट इन किसी पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रही थी, मैंने बोला कि मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आप कहीं न कहीं ध्यान रखिएगा, है ना? मार्केट के अंदर आपको याद होगा मैंने आपको एक क्लोजिंग बताई थी प्रीवियसली, है ना? तो 24,188 का 24,188 की क्लोजिंग मैंने आपको बताई थी। 30 पैसा नीचे, ऐसा नहीं कि ये नहीं निकाल सकता, जो 88 निकाल सकता है वो 87.70 भी निकाल सकता है, लेकिन उतना दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे 90 भी मिल रहा है ना तो भी वो मेरे लिए बहुत है, फिर भी तो ये तो दूर की बात है। और ट्रस्ट मी, लोग ना क्या हो गए, पागल हो गए। जिनके लॉसेस थे ना मार्केट के अंदर आज, वो भी खुश है कि भाई ये बंदा कर कैसे रहा है। पहले ये जो एक्सपायरी है, ये सेकंड या थर्ड एक्सपायरी है ना इस महीने की। पहले एक्सपायरी में मैंने सेम चीज़ें की, है ना? बिल्कुल जो मैंने आपको क्लोजिंग प्राइस बताई थी, वही क्लोजिंग प्राइस आया। तो लोगों को लगा कि अरे तुक्का लग गया होगा, है ना? ये इतना तो चलता है। सेकंड बार बोला, सेकंड बार भी लोगों को लगने लगा अरे ये कैसे हो सकता है? और इस बार जब ये सेम चीज़ हुई ना तीसरी बारी जो सेम क्लोजिंग जो मैंने बोली बोली वही क्लोजिंग हो गई ना, फिर लोग पागल हो गए आज। लोग बोलने लगे कि ये अलग ही लेवल पे चल रहा है अब तो, है ना? सो देखो, कभी भी उम्मीद लगा के मत बैठना और एक्सपेक्टेशंस कभी भी हाई मत रखना, ठीक है? एक्सपेक्टेशंस कभी भी हाई मत रखना, ना ही मुझसे, ना ही मार्केट से, क्लियर है? ना ही मुझसे कभी एक्सपेक्टेशंस हाई रखना, ना ही मार्केट से कभी एक्सपेक्टेशन हाई रखना। देखो मेरी सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? देखो कल भी मैं बता सकता हूँ आपको कि कल की क्लोजिंग कहाँ पे होगी, कल भी बता सकता हूँ मैं। कुछ सर्टेन लेवल्स को मार्केट अगर ब्रेक करती है तो मैं बोल दूँगा आपको कि कल कहाँ पे क्लोजिंग होगी, बट उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जब ज़रूरत होगी तब मैं ज़रूर बताऊँगा, है ना? इवन क्या हाई लग सकता है ये भी निकाल सकता हूँ, क्या लो लग सकता है ये भी निकाल सकता हूँ। ऐसा नहीं है नहीं निकाल सकता, पहले भी निकाला है बहुत बार, ठीक है? तो बस एक्सपेक्टेशंस और जो उम्मीद है वो मार्केट से और मुझसे कभी भी हाई मत रखना, ठीक है? अब अपने ऊपर काम करो। देखो मेरी जो थिंकिंग है, मैं मेरी थिंकिंग मार्केट तक सीमित नहीं है और मार्केट बस ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में सीमित नहीं है। मैं 8 साल से मार्केट के अंदर हूँ, ट्रस्ट मी। मैं 8 साल से मार्केट मार्केट के अंदर हूँ। आपको जो चीज़ें मैं बताऊँगा ना मार्केट को लेके, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। मार्केट इज़ नॉट अबाउट ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल, है ना? मार्केट इज़ नॉट अबाउट कॉल एंड पुट। मार्केट इन चीज़ों से बहुत ऊपर है, बहुत, बहुत ज़्यादा ऊपर है। आपको आइडिया भी नहीं है उस चीज़ की। तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है कि मैं आपको ट्रेड दे दूँ, मैं आपकी बोल दूँ कि कल क्या होगा, कल क्लोजिंग कहाँ पे होगी, कल हाई क्या लगेगा, है ना? दिस इज़ नॉट माय प्रायोरिटी। मेरे को या तो आपको ट्रेडर बना के छोड़ना है, या तो ट्रेडिंग से बिल्कुल निकाल देना है, दोनों में से कोई है। या तो आप ट्रेडर बन जाओगे मेरे साथ रह के, या तो आप क्या करोगे, आप ट्रेडिंग को बिल्कुल छोड़ दोगे, दोनों में से कोई एक। फिर क्या होगा, ट्रेडर बन जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेडर नहीं करोगे तो लॉस का कोई चक्कर नहीं है। मेरे जो ड्रीम्स है वो थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो रहा है बट शेयर करना इम्पोर्टेंट है, राइट? बहुत ही कम मैं ऐसे शेयर करता हूँ। मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। आने वाले दिनों में आपको डेफिनिटली वो ड्रीम्स भी देखने को मिलेगा और इट्स नॉट एवरीथिंग अबाउट ट्रेडिंग। बस ट्रेडिंग को लेके नहीं, बहुत सारे मेरे ड्रीम्स हैं, है ना? एक तो मैंने आपको शेयर भी किया है कि मुझे हेल्प करो वहाँ तक पहुँचने में। मान लो कि ये एक चोटी है ना? तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो जो लोग बैठे हुए हैं और मैं जो यहाँ पे हूँ एकदम नीचे या यहाँ पे कहीं पे हूँ, ठीक है? आपको पता है कि ये चोटी पे बैठने वाला क्या कर रहा है और ये यहाँ पे बैठने वाला क्या कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे पहुँचना है और यहाँ पे पहुँचने के बाद इसको धक्का देना है। देखो मैं दूध का धुला नहीं हूँ, ठीक है? मेरे भी कोर्सेज़ है ना? उसके लिए भी मैं पैसा लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दूध का धुला हूँ। मैं बहुत बिज़नेस माइंडेड बंदा हूँ, बहुत बिज़नेस माइंडेड, ठीक है? मुझे जहाँ से पैसा मिले, मैं उस तरफ हूँ, सिंपल सी बात है। चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो कोर्स हो, जो भी हो, ठीक है? मुझे अपना कैपिटल इंक्रीज़ करते रहना है, ठीक? चाहे कहीं से भी पैसा हो। तो ऐसा नहीं कि मैं दूध का धुला नहीं हूँ, धुला हूँ, ठीक है? मैं भी नहीं हूँ। बट ये जो चोटी में बैठने वाले लोग हैं ना, ये जो कर रहे हैं और मैं जो कर रहा हूँ, इनके अंदर लाखों गुना जो है यहाँ पे डिफरेंस है ना? इनको कुछ भी नहीं पता है।
कुछ भी नहीं। जो मुझे पता है ना, ऐसे प्राउड वाली चीज़ नहीं है। 1% इस 1% में उनको पता नहीं होगा। जो मैं मार्केट को समझता हूँ, उसका 1% भी इनको नहीं पता होगा। तो मुझे इतना हेल्प करो कि मैं यहाँ पे पहुँच सकूँ, और मैं आपको हेल्प करूँगा कि या तो आप ट्रेडर बन जाओ, या तो आप ट्रेडिंग से बिल्कुल निकल जाओ। ये मेरी गारंटी है। आइए बात कर लेते हैं आगे, मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है। देखो, कल का दिन थोड़ा-सा देखने वाला दिन है, ठीक है? कल का दिन थोड़ा-सा देखने वाला दिन है। करने को मार्केट के अंदर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए यहाँ पे, ठीक है? या फिर मार्केट के अंदर एक बड़ी रेड कैंडल बन जाए, है ना? तो ये कहने की बात है। थोड़ा-सा कभी-कभी क्या होता है, मार्केट के अंदर चीज़ें बहुत श्योर होती है, बहुत ज़्यादा श्योर कि हाँ, ये होगा ही। बट कभी-कभी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी रहती है। ड्यूरिंग द मार्केट जैसे-जैसे मार्केट मूव करती है, हमें जो है एक क्लैरिटी होने लगती है कि हाँ, चलो जो सोच रहा हूँ वो वैसा हो रहा है और वैसा ही होगा, है ना? तो देखो, ग्रीन रेड बनने के चांसेस है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है ना, तो एक बार धोखा दे सकती है, कल फिर से नीचे आके क्लोज कर सकती है इस तरीके से, ठीक है? या मार्केट अगर नीचे आ रही है तो एक बार ऊपर आके क्लोज कर सकती है। एक धोखा मार्केट के अंदर इस तरीके से मिल सकता है। ये जो नीचे आके ऊपर है या ऊपर आके नीचे है, इसकी पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी है मार्केट के अंदर। क्लियर है? तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको ये ट्रेड करने की जरूरत नहीं है कि नीचे आ रही है, चलो यहाँ पे मैं कॉल ले लूंगा मार्केट से। ये जरूरत नहीं है। अगर नीचे आ रही है तो हम पुट में ही बैठेंगे, अगर ऊपर जा रही है तो हम कॉल में ही बैठेंगे। बट बहुत लंबे टाइम तक उसको हम होल्ड नहीं करेंगे। क्लियर है मेरी बात? आइए अब बात कर लेते हैं क्या हम कर सकते हैं आने वाले दिनों में और चार्ट के ऊपर। अच्छा, और एक चीज, वीडियो लंबा हो रहा है, आई एम रियली सॉरी, बट जो भी डाउट्स है ना, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। तो किसी ने पूछा था, मैं समझा दे रहा हूँ। ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था, राइट? ये इस तरीके से ये था। दूसरा था आपका इस तरीके से। तो तीसरा है आपका इस तरीके से। तो देखो, मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट के अंदर बस एक नॉर्मल इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस, या मार्केट के अंदर इस तरीके से रेजिस्टेंस या सपोर्ट, ऐसा नहीं होता। मार्केट के अंदर ये भी एक जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, राउंडेड सपोर्ट या रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं हम, ये भी मार्केट के अंदर काउंट होता है। तो उस हिसाब से क्या है, मार्केट जो है ये अब मिले लो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। तो मार्केट इन रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 के बीच में ट्रैवल कर रही है। अगर मार्केट इसके नीचे आती है और बिल्कुल ये पास है, अगर आप देखोगे ना, ये बीच का पॉइंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बस ये देखो, ये इस तरीके से आप राउंडेड सपोर्ट ड्रॉ करो इस तरीके से। तो ये वो बिल्कुल पास है। अगर ये गिरेगा ना, तो एकदम से जो है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, जो कि आपका राउंडेड। थोड़ा सा मैं ड्रॉ करने में मुश्किल हो रही है, ये इस तरीके से। ये कहीं ना कहीं इन किसी पॉइंट के आसपास 23,600, 23,700 एकदम से एक ही दिन के अंदर आ सकता है, ठीक है? और अगर मार्केट ऊपर चलने लगा, ऊपर चलने के लिए मार्केट के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। इस तरीके से अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चलने लगा, तो फिर से इन किसी पॉइंट के आसपास जाके मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगा 25,000 के आसपास। फिर मार्केट फिर से आ सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दिन तक मार्केट एक राउंडेड सपोर्ट या किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं रहती है। क्लियर है? इसको माइंड ध्यान में रखिएगा, ये काम में आ सकता है आपके किसी दिन। अब डेली जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसके ऊपर क्या हमें नजर आ रहा है, देखो बहुत ही सिंपल कहानी है। 280 का लेवल है, इसके ऊपर हम कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे। नीचे की तरफ का जो लेवल है वो 120 का लेवल है, इसके नीचे हम पुट में इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है? अगर ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेक करती है, तो मेरे हिसाब से जो टारगेट्स है, बहुत जैसे कि मैंने बोला, बहुत लंबे टाइम तक नहीं बैठेंगे, तो हम इस हाई के आसपास तक का ही टारगेट रखेंगे। ठीक है? जो कि 360 वगैरह के आसपास तक का, या 380 वगैरह के आसपास तक का टारगेट्स आ रहा है। और नीचे की तरफ अगर मार्केट ब्रेक करती है 24,120 को, तो 24,000 या 960 वगैरह तक के टारगेट्स के लिए हम नीचे की तरफ मार्केट के अंदर बैठ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगेन बोल रहा हूँ, चलने को मार्केट एक तरफा चली जाए, बट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ऐसे आ जाएगी ना, तो सुबह को अगर आप प्रॉफिट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, एक टाइम में पूरा का पूरा यहाँ पे क्या होता है, लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नहीं करना है। कल अच्छा प्रॉफिट मिले, बुक कर लो, बंद कर दो मार्केट को, या मार्केट को देखो, बट ट्रेडिंग को मत करना। ठीक है? एक बार जब प्रॉफिट मिल जाए आपको वन साइडेड, तो आप उसके अंदर और कूदने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ कि मार्केट एक तरफा जा रही है, और ये जो रिवर्सल की जो बात मैं कर रहा हूँ, ये अगर होने के चांसेस नहीं होता है, तो मैं डेफिनेटली टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत वहां पे होने नहीं वाली। लेकिन अगर रिवर्सल भी होता है, तो भी मैं उसको अपडेट जरूर कर दूंगा कि हाँ, रिवर्सल देखने को मिल सकता है हमें, या नहीं मिल सकता, तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। आई होप कि वीडियो को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।